अस्सलाम वालेकुम। मेरा बाहर से कुछ खाने का दिल कर रहा था। वैसे मैं पुलाव खाता हूँ कभी कभी, लेकिन उस टाइम मेरा चावल खाने का, राइस खाने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि जो लोग ज़्यादा चावल खाते हैं उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ये मैंने सुना हुआ है। हालांकि मैं अक्सर चावल खाता रहता हूँ। मतलब कुछ लोग कहते हैं हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, कुछ लोग कहते हैं चावल खाने से वज़न बढ़ता है। जिसने वज़न बढ़ाना है वो चावल खाए। पता नहीं क्या सच है। तो मैंने चावल नहीं खाने थे, तो मैंने देखा कि वटा पराठा लिखा हुआ है। तो मैंने काफ़ी देर से ये खुला हुआ है, मैंने इसका कभी ट्राई नहीं किया। तो मैंने सोचा कि यहाँ से पराठा खाऊं। मतलब पहले मैं कहीं वॉक कर रहा था, तो मैंने एक दो बंदों को देखा, वो कुछ खा रहे थे। कोई बहुत बड़ा आलू वाला नान था। मैंने कहा शायद वहाँ से लेके आए वाटर पराठा से, लेकिन वहाँ से वो नहीं मिला। ना मुझे नज़र आया, ना मैंने पूछा। तो वहाँ पे मैंने देखा मेन्यू, तो मैं मेन्यू देख के चला गया। लेकिन फिर मैं वापस गया। तो वहाँ पे मैंने देखा अजीब अजीब पराठे, फजूल किस्म के। चॉकलेट पराठे, चीज़ पराठे, चिकन पराठा, चिकन चीज़ पराठा। हर जगह उन्होंने चिकन को सजाया हुआ है, बीमार मुर्गियों का गोश्त। तो चिकन के अलावा मैंने देखा यहाँ पे क्या है। तो वहाँ पे लिखा हुआ था आलू का पराठा 255 रुपये का। हालांकि मैं गूगल पे सर्च किया था, मैंने कहा वाह इतना सस्ता, 150 का, 130 का। लेकिन वो पुराना मेन्यू था। तो वो था 255 रुपये का आलू का पराठा। तो मैंने कहा ये ले आओ। कहता चीज़ पराठा, मैंने कहा नहीं सिंपल वाला। कहता कोल्ड ड्रिंक, मैंने कहा नहीं। फिर वो चला गया, और थोड़ी देर बाद पराठा आया और मेरे पीछे मतलब उस कैफ़े में मैं ही था पहले, लेकिन बाद में एक दो लोग और आए। एक लड़का था और दो लड़कियां साथ थीं, शायद उसका भाई था। तो वो पेंडू लोग पेंडू की तरह बात कर रहे थे आपस में पंजाबी में, और बहुत फजूल किस्म के तरीके से ऊंची ऊंची बोल रहे थे। तो मैं वहाँ से उठ के थोड़ा अगले टेबल पे जाके बैठ गया। तो फिर वो पराठा आया। वो छोटा सा पराठा था और उसके साथ मायोनीज थी। मायोनीज थी या रहता था, पता नहीं क्या था। तो वो मैंने खाया और वो अच्छा था। तो जैसे कहते हैं ना कि दुनिया का बेहतरीन आलू का पराठा, वो तो नहीं था, लेकिन वो अच्छा था। जिसे कहते हैं ना कि गुजारे लायक था, वो नहीं था, अच्छा था। मतलब ना बुरा था ना अच्छा था, बस अच्छा था। एक होता है अच्छा था, एक होता है बस अच्छा था। वो बस अच्छा था। तो वो मैंने पराठा खाया, वो छोटा सा पराठा मैंने खा लिया थोड़ी देर में। तो वो मायोनीज जब रहता, पता नहीं क्या था वो उसके साथ, हैरत अंगेज तौर पे अच्छा लग रहा। तो मैं भी कभी कभी आलू का पराठा घर में बनाता हूँ। तो वो कभी अच्छा बनता है, कभी रोटा टाइप बन जाता है, मोटा सा। तो वो वाटा पराठा का नाम पता नहीं किसने रखा है, वाटा पराठा। तो वो ठीक था, अकेले बैठ के मैंने खाया था। और फिर मैं बिल देने लगाऊँ तो वो उसने बिल लिया है 295 रुपये का। मैंने उसको पैसे दिए हैं। पैसे देने थे 5,000 का नोट। मैंने कहा 5,000 का नोट है, चेंज है। कहता चेंज है तो दे दो। मैंने उसको अपना कार्ड दिया, अपना विजिटिंग कार्ड नहीं दिया,
एटीएम कार्ड दिया। तो उसने कहा नहीं कैश दे दें। तो मैंने उसको 5,000 का नोट दिया। तो वो फिर वापस लेके आया पैसे 4700। मैं चला गया बाहर। मैं पैसे कितने 4700। मैंने कहा मतलब ज़ाहिर है उसने टैक्स काटा होना है, तो इसलिए टैक्स की वजह से मैंने उसको वेटर को कोई टिप नहीं दी, चाहे जो मर्ज़ी सोचता रहे वो। इतने पैसे काटते हैं उनको टिप ही दें। तो मैंने देखा 4700 हैं, तो मतलब 300 रुपये का। मैंने कहा ये क्या बकवास है। मैंने जाके पूछा, उसने मैंने कहा रसीद दिखाओ। कहता रसीद फेंक दिया उसने। फिर कैलकुलेटर में बटन दबा दबो के बोला कि 40 रुपये टैक्स लगा, जीएसटी। तो इसमें दुकान वालों पे तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उनका कसूर कम है। ये हुकूमत का ज़्यादा कसूर है, 2 नंबर हुकूमत। मतलब हम सामान लेने जाते हैं, वो बेवकूफ़ लोग हर बिल के ऊपर 1 रुपया टैक्स काट लेते हैं। तो ये बदमाशी है। हम 1 रुपया दें और पता नहीं कितने कस्टमर आते होंगे, लाखों का इनको फ़ायदा होता होगा। तो वो फ़ायदा ये अपनी अय्याशियों में प्रोटोकॉल में लगाते हैं। तो हम क्यों इनको 1 रुपया दें। जो भी सही हुकूमत कभी आई तो उसको चाहिए कि ये 1 रुपये की बकवास बंद करे, और ये जो एटीएम पैसे निकालने में और डिपॉजिट करने में जो फजूल किस्म का टैक्स है वो भी ख़त्म होना चाहिए। और ये एटीएम की रसीद लेने पे 3 रुपये का टैक्स है, वो भी ख़त्म होना चाहिए। खैर मैंने फिर ना देखा कि बटा पराठा का पराठा आलू का 255 का नहीं था, 295 का परा था मुझे। तो फिर मैंने कहा अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैं बाहर चला गया।